नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द केस, जिस पर मैं रियल क्राइम स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूं। आज की जो कहानी है ये भी कोलकाता से है और बड़ी मज़ेदार ये कहानी है। मज़ेदार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस वजह से अपराधी पकड़ाता है, जिस वजह से अपराधी गिरफ्त में आता है, वो जान करके आपको मज़ा आ जाएगा, हैरानी होगी और आप भी कहेंगे कि यार कुदरत भी क्या क्या खेल खेलती है। बिना देर किए शुरू करते हैं दोस्तों। कोलकाता के नॉर्थ 24 परगना में दो माँ बेटी रहती थी। माँ का नाम आरती, बेटी का नाम फाल्गुनी। माँ की उम्र 55 साल, बेटी की उम्र 35 साल। जो माँ थी उसका तलाक हो गया था, तो ये अपनी बेटी के साथ रहती थी। और आसाम से इनकी एक रिलेटिव आई थी, आसाम के जोरहट से, जिसकी उम्र 50 साल थी। और ये इनकी इस रिलेटिव के बारे में चर्चा करते रहते थे कि यार उनके पास तो बहुत पैसा है। और ये आ भी गई, ये खुद ही आ गई इनके घर। नॉर्थ 24 परगना में ये जो माँ बेटी रहती थी कोलकाता में, इनके घर आके रुकती है महिला, इनकी रिलेटिव। इस रिलेटिव के पास काफ़ी कुछ होता है, पैसा, कैश, ज्वेलरी, यहाँ तक कि ज़मीन जायदाद भी इस महिला की थी जो इनकी रिलेटिव थी। अब पिछले ही संडे की ये बात है, ये जो आज सैटरडे हो गया और ये जो पिछला संडे निकला है उसी की बात है। ये रिलेटिव इनके यहाँ पे थी। इनके मन में लालच जागा कि क्यों ना हथिया लिया जाए, ये जो अम्मा है इनको ख़त्म कर दिया जाए और इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, जो भी चीज़ें इनके पास है, ले ली जाए। दोनों माँ बेटी के अंदर ये लालच आता है कि अपने दिन बदल जाएंगे, दिन फिर जाएंगे। तो अब शाम के लगभग 4-5 बजे होंगे संडे को, और ये अपनी उस रिलेटिव को पकड़ती हैं और उसका सिर पकड़ के दीवार में तब तक मारती हैं जब तक कि ये नीचे नहीं गिर गई मर के। बेहोशी की हालत से मरने तक का सफ़र जब तक तय नहीं करती है वो, तब तक वो दीवार पे सिर पकड़ के सब मारती रहती है। अब सिर पकड़ के मारी, इन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ठीक है, निपट गई है। अब क्या करें? इस अम्मा का जो 50 साल की थी, जो रिलेटिव थी इनकी, एटीएम डेबिट कार्ड इन्हीं के पास था, फाल्गुनी के पास था और इसकी माँ आरती के पास था। इसको मारने के बाद, पिन चेंज करने के बाद ये जाती है एटीएम, 25,000 रुपये कैश निकालती है। एक ज्वेलरी शॉप पे जाती है जहाँ 75,000 रुपये की ज्वेलरी का ऑर्डर दे देती है और ज़मीन जायदाद हथियाने की ये पूरी प्लानिंग कर चुकी थी दोनों माँ बेटी। बट अब तो लाश है घर में, बॉडी है, क्या करें क्या करें क्या करें, ठिकाने लगाना है, कैसे ले जाएं। तो ये सोचते रह गए। और इनका घर जो है नॉर्थ 24 परगना कोलकाता में बहुत कंजस्टेड है। ये एक ऐसे एरिया में रहते हैं जो बहुत कंजस्टेड एरिया है और जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो अब कैसे ठिकाने लगाएं? तो फाल्गुनी के मन में आता है, दिमाग में आता है कि एक काम करते हैं। अब संडे से मंडे हो गया था क्योंकि संडे की शाम को इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। ये सोचते सोचते कि बॉडी को कैसे बाहर निकालें, मंडे आ जाता है। अब मंडे दिन में फाल्गुनी को एक आइडिया आता है कि हम एक ट्रॉली बैग लेके आते हैं, बड़ा सा ट्रॉली बैग लेकर के आएंगे और उसमें ये अम्मा की लाश रखेंगे। और नॉर्थ 24 परगना से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, कुम्हार टोली घाट। और इस घाट पे जो नदी है वहाँ पे अक्सर संदिग्ध लाशें मिला करती थीं। और ये जो माँ बेटी हैं अरसों पहले यहाँ पे रहती भी थीं, तो इनका सब कुछ देखा हुआ था कि कहाँ क्या है, कैसा क्या है। तो इनके दिमाग में आता है कि एक ट्रॉली बैग लेके आते हैं, इन अम्मा की लाश रखते हैं बैग में और वहाँ घाट पे अपन जो है इनकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। ये इनका प्लान था। बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, सुनना मज़ा आएगा आपको। तो अब मंडे के दिन ये ट्रॉली बैग लेके आती है। अब जैसे ही ट्रॉली बैग में, अब तब तक लाश इनके घर पर ही थी, बॉडी से खून बह चुका था काफ़ी और बॉडी सूख रही थी। अब बॉडी में ब्लड नहीं बचा था, या कहें कि ब्लड बहुत कम बचा था, ऐसा आप कह सकते हैं। और ये सारी जगह जो भी थी जहाँ पे इन्होंने उस अम्मा का दीवार में सिर ठोका, वो पूरा इन्होंने साफ़ किया, बाथरूम पूरा साफ़ किया, एविडेंसेस मिटाने की कोशिश की। अब जब ये बैग लेके आती है फाल्गुनी मंडे की दोपहर को, तो ये बैग में जब लाश रखते हैं तो ये लाश फिट नहीं बैठती। कह रहे यार फिट नहीं आ रही है लाश, क्या करें क्या करें, फिर से टेंशन। जबकि एकदम फुल साइज़ का ट्रॉली बैग लेके आई थी ये फाल्गुनी। तो फाल्गुनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये अपनी माँ को कहती है कि अम्मा एक काम करते हैं, इसके पैर काट देते हैं, पैर काट देते हैं, काट के फिट कर देंगे बैग में। सोचिए एक इंसान लालच के चलते
किस हद तक जा सकता है, इंसानियत को किस हद तक गिरा सकता है। ये जाती है मार्केट, आरी लेके आती है, आरी ख़रीद के लेके आती है और ये उस अम्मा के पैर काट देती हैं। अब उन दोनों पैरों को, जो दोनों पैर काटे थे, उनको पॉलीथीन में भर के लाश को बैग में सेटल करके, अपन कैसे जब बैग पैक करते हैं तो कुछ चीज़ें ऊपर साइड में ठूसते हैं फिट करने के लिए कि ये यहाँ आ जाएगा, फोल्ड करके कपड़े रखते हैं, वैसे ही पॉलीथीन में पैर दोनों रख के ये ऐसे सेटल कर देती है बैग में, और बैग में पूरी लाश आ जाती है। ठीक है भाई। अब जैसे ही शाम हो जाती है मंडे की, तो ये देखती है घर से बाहर निकल के फाल्गुनी की कोई आ तो नहीं रहा है, कोई निकल तो नहीं रहा है। तो बहुत सारे लोग वहाँ से आ जा रहे थे, कंजेस्टेड सा एरिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग वहाँ पे आया जाया करते थे। तो इनको डर लगा कि नहीं यार अभी तो शायद कोई देख लेगा। हालांकि इनके मन में ये भी था कि जब ट्रॉली बैग है तो किसी चीज़ का शक नहीं होगा, अगर हम लेके जाएंगे ट्रॉली बैग रोड पे, लोग यही समझेंगे कि सामान है इसमें और क्या है। बट रात को सब लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो फिर फाल्गुनी के दिमाग में आता है कि एक काम करते हैं, हम सुबह सुबह निकलेंगे जल्दी उठ के, तब तक कोई होगा भी नहीं, सड़क भी सुनसान होगी। और अक्सर लोग सुबह ही उठ के कहीं ट्रैवल के लिए जाते हैं, कहीं दूसरे शहर कोई जाता है तो अक्सर आपने देखा होगा कोई किसी काम से भी जा रहा है तो सुबह सुबह जाता है, तो किसी को शक भी नहीं होगा। एक काम करेंगे अपन सुबह निकलते हैं। ठीक है भैया। अब सुबह होती है तो ये लगभग 5:15 बजे घर से निकलते हैं उस ट्रॉली बैग को लेके। एक ऐप से फाल्गुनी एक टैक्सी बुक करती है, और पूरी प्लानिंग इन्होंने कर रखी थी कि जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो हम एक टैक्सी से नहीं जाएंगे, हम 2 टैक्सी पकड़ेंगे। तो एक दोलताला नाम की जगह है जो उनके नॉर्थ 24 परगना जहाँ पे रहती थी वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो घर से 3 किलोमीटर की दूरी दोलताला मध्यग्राम तक इनका प्लान था कि हम एक टैक्सी करके जाएंगे। 130 रुपये उसका किराया लगता है। ऐप से इन्होंने टैक्सी बुक की। जो बैग था ड्राइवर ने उठवा के रखवाया डिग्गी में, किसी को शक नहीं हुआ, ड्राइवर ही था उसको शक नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर लोग रखते हैं बैग, भारी भारी बैग भी होते हैं, बड़े बड़े बैग भी होते हैं, तो उसने उठवा के जो है रखवा दिया डिग्गी में। और ये दोनों जो माँ बेटी हैं टैक्सी में बैठ के निकल पड़ी। अब इन दोनों के माइंड में था कि भाई चेहरे से ऐसे लगने नहीं देना है कि हमारी हवाइयाँ उड़ी हुई है चेहरे की, हंसते हुए जाएंगे, मस्ती मजाक करते हुए जाएंगे। तो ये जो दोनों माँ बेटी थी हंसी मजाक करके टैक्सी में जाती हैं। अब ये 3 किलोमीटर जहाँ दोलताला मध्यग्राम पड़ता है वहाँ ये उतरती हैं। अब यहाँ से ये एक दूसरी टैक्सी करती हैं, वाइट कलर की टैक्सी बुक करती है, जिसका किराया था 17 किलोमीटर दूर इनको जाना था, कुम्हार टोली घाट पे। उसका किराया था, उस टैक्सी का किराया था 600 रुपये। अब ये जो दूसरी टैक्सी करती हैं इसमें भी सेम, ड्राइवर डिक्की में सामान रखता है, इससे कोई शक नहीं होता। फिर ये हंसती खेलती मजाक करती हुई गाड़ी में जाती हैं, ताकि इनके मूड से किसी को लगे नहीं कि कुछ तो गड़बड़ है दया। समझ गए ना आप। अब भाई साहब अब मज़े की बात देखिए, ये उस घाट पे पहुंचती हैं दोनों माँ बेटियाँ। ये उस घाट पे पहुंचती हैं, उतरती हैं। इनका देखा हुआ था क्योंकि ये अरसों पहले यहाँ पे रहती थी, कुम्हार टोली घाट पे। जैसे ये घाट पे उतरती हैं 6:10 होते हैं सुबह के। सुबह वहाँ कोई नहीं होता है। इनके दिमाग में था कि सुबह कोई नहीं होगा, हम जाएंगे घाटी से जो है नदी में लाश फेंक देंगे। बट जैसे ही ये वहाँ पे पहुँचती हैं, टैक्सी से उतरी हैं दोनों, और वहाँ पे बहुत सारे लोग इन्हें दिखते हैं इकट्ठा। और ये सारे के सारे लोग ऐसे थे जैसे सुबह से उठे हों, मतलब कोई लुंगी पहन के, कोई बनियान पहन के, कोई घर की ड्रेस में, मतलब घर से भागे हों। ये जैसे सभी के सभी लोग घर से बाहर कुछ देखने आए हों अचानक से सुबह। दरअसल जस्ट 5 मिनट पहले 6:10 पे ये उतरे हैं, और 5 से 10 मिनट पहले 6 से 6:05 के बीच में एक तेज़ भूकंप का झटका आया था इस जगह पे, कोलकाता में इसी जगह पे। और जैसे ही झटका आया तो सब लोग अपने घर से बाहर आ के देखने लगे, और क्या हुआ भाई, भूकंप के क्या हालचाल है, ऐसा ना हो कि भूकंप से सब कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये सब लोग देखने बाहर आए थे। मतलब इनका टैक्सी से उतरना हुआ, दोनों माँ बेटी का, ट्रॉली लेके टैक्सी वाला गया, और उधर सब लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। ये साले हैरान, दोनों के दोनों माँ बेटी, कह रहे यार सुबह तो यहाँ कोई रहता नहीं है, भीड़ रहती नहीं, ये क्या हो गया, इतने सारे लोग कैसे हैं। बट एक काम कर फाल्गुनी, हंसते हुए बात कर। तो ये जो दोनों माँ बेटी थी आपस में हंसते खिलखिलाते बात करती हुई ट्रॉली बैग लेके अब ये जा रही हैं। ऊबड़ खाबड़ जगह है, ट्रॉली में जो चक्के लगे होते हैं ना जो छोटे से, वो तो प्लेन सरफेस पे चलते हैं, है ना, कि कोई सरफेस प्लेन है, कोई स्टेशन का सरफेस है, या कोई ऐसा सरफेस है जो समतल है, तो वहाँ पर ये ऊबड़ खाबड़ जगह थी। तो वो जो चक्के थे इनके ट्रॉली बैग के, वो चल नहीं रहे थे, तो ये घसीटते हुए ले जा रही थी ट्रॉली बैग, हंसते हुए बात कर रही थी, फट भी रही थी इनकी, डर भी रही थी कि यार इतने सारे लोग सुबह सुबह कैसे आ गए।
अब इन सारे लोगों की नज़र भी पड़ती है इन दोनों पे, अरे ये कौन दोनों लेडीज़ हैं, सुबह सुबह उतरी हैं, इतना बड़ा बैग, ट्रॉली बैग लेके कहाँ जा रही हैं ये। तो लोगों को शक भी होता है, क्योंकि आजकल इसी तरह की ट्रॉली बैग में लाशें ठिकाने लगाई जाती हैं, आपको तो पता ही है। तो लोग ये भी माइंड में था लोगों के कि यार सुबह सुबह ये दोनों लेडीज़, मुंह पे मास्क पहना हुआ था ना, ट्रॉली बैग लेके सब लोग भी देख लेते हैं। अब एक साइकिल वाला उनकी तरफ आता है, दोनों माँ बेटी की तरफ, और साइकिल वाले को लगता है कि यार ये दोनों बेचारी बड़ा सा बैग उठा के परेशान हो रही हैं, तो इनकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। तो साइकिल वाला ये पूछने के लिए कि आपकी कुछ मदद कर दूँ क्या, बैग पहुँचा दूँ, कहाँ जाना है आपको, ये उनके पास आके अपनी साइकिल रोक देता है। अब जैसे ही ये साइकिल रोकता है साइकिल वाला बंदा, तो इसको दिखता है कि यार बैग पे थोड़ा सा खून लगा हुआ है। इसका दिमाग ठनकता है कि भाई तुम्हारे बैग पे तो तुम्हारे बैग पे खून लगा हुआ है, क्या है, क्या ले जा रही हो तुरंत। अब देखिए किस्मत की बात भाई साहब कि वहीं पे एक और बंदा खड़ा हुआ था, वो तुरंत वीडियो भी बनाने लग जाता है वीडियो बनाने लग जाता है उनका, वो पूछते हैं ये सब, इसका वीडियो भी है। अब लोगों को शक हो रहा था, तो फिर जब लोग और भी आए कि क्या ले जा रहे हो बैग में, क्या ले जा रहे हो, तो इनके चेहरे की अब हवाइयाँ उड़ जाती हैं दोनों माँ बेटियों की। अब जब हवाइयाँ उड़ती हैं इनके चेहरे की, तो एक व्यक्ति और वहाँ पे आता है, पूछने लग जाता है, कुछ और लोग आ जाते हैं, पूछने लग जाते हैं कि खोलो बैग खोलो। तो ये कहती हैं कि यार हमारा कुत्ता मर गया था, तो हम वो कुत्ते को ये बैग में लेके आए हैं फेंकने के लिए। अब और दिमाग ख़राब होता है लोगों का कि यार कुत्ता मर गया तो ऐसे लेके आ रहे हो तुम, अब तो बैग खोलो क्या है। तो वहीं जब ये भीड़, एक दरोगा जी देखते हैं, पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे दरोगा जी, वो जब देखते हैं कि यार इतनी भीड़ कैसे लगी है, तो भीड़ को हटाते हैं साइड, साइड हटो, क्या हुआ। लोग कहते हैं अरे ये बैग में क्या ले जा रही हैं ये दोनों। तो पूछता रहा क्या ले जा रही हो बैग में, तो वही बताती है कि हमारा कुत्ता मर गया है तो हम उसको फेंकने के लिए आए थे। तो कुत्ता मर गया तो खोल के दिखा दो ना, क्या दिक्कत है, खोल के दिखा दो, अगर ये कह रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, तुमने कुछ गलत किया क्या, नहीं किया ना, सही हो ना तुम, तो अगर तुम सही हो तो खोल के दिखा दो, बात खत्म, क्यों तुम बहस कर रही हो, खोलो। तो वो जो ट्रॉली बैग की जो चेन थी उसमें ताला लगा हुआ था, छोटा वाला जो ताला रहता है ना वो लगा हुआ था, तो वो ताला लगा था। तो ये कहते हैं खोलो ताले को, तो कहती चाबी हमारे पास नहीं है। तो जैसे ही ये कहती है कि चाबी हमारे पास नहीं है, तो भैया दरोगा जी का भी दिमाग ठनक जाता है कि अच्छा अब तो कुछ दाल में काला है, तोड़ो ताला तोड़ो साला ये जो दरोगा जी होते हैं ताला तोड़ते हैं, और ताला तोड़ने के बाद जैसे ही ट्रॉली बैग थोड़ा सा खोलते, पूरा नहीं खोलता, पूरा नहीं खोलते भाई साहब, थोड़ा सा ट्रॉली बैग खोला है इन्होंने, और जैसे ही ट्रॉली बैग खोला तो वो हाथ और वो जो पैर रखे हुए थे पॉलीथीन वो दिख जाते हैं इनको। तो भैया वहीं सबका दिमाग ख़राब हो जाता है, चीखते चिल्लाते हुए कोई लोग भागते हैं, कुछ पलटते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है, अरे तो भैया किसी की लाश लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा ही बैग खुलता है, सब पैनिक करने लग जाते हैं। दरोगा देखता है अरे साला ये है क्या मामला। अब जितने भी लोग थे वहाँ, भीड़ तो थी, अब सब लोग मारने उमड़ते हैं दोनों माँ बेटी को, अरे मारो सालियों को। पर दरोगा जी सबको पीछे धकेलते हैं, अरे हटो हटो, कानून अपने हाथ में मत लो, अरे कानून अपने हाथ में मत लो। पुलिस की गाड़ी बुलाई जाती, पुलिस की गाड़ी आती है थाने से, लोगों की मदद से उस बैग को उठा के गाड़ी में रखा जाता है, दोनों माँ बेटियों को गाड़ी में बिठाया जाता है, पुलिस थाने लाया जाता है। अब पूरी तरह से बैग खोला जाता है, खोलने से पहले एक वीडियोग्राफर को बुलाया जाता है कि भाई वीडियो बना, बैग खुल रहा है। वो बैग पूरा खुलता है तो उसमें से निकलती है उन्हीं अम्मा जी की लाश, जिनको इन दोनों माँ बेटी ने मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस जब पूछताछ करती है तो ये फिर अपना जुर्म कबूल करते हैं कि हाँ हमने संडे की शाम को 4 से 5 बजे के बीच में इन अम्मा को पैसे के लिए मारा, और सब बताती हैं ये कि इनका डेबिट कार्ड भी हमारे पास था, फिर हमने वो डेबिट कार्ड का पिन चेंज किया, फिर 25,000 रुपये निकाले, फिर एक ज्वेलरी शॉप पे जाके 75,000 की ज्वेलरी ऑर्डर कर दी, और इनकी जो ज़मीन जायदाद है वो भी धीरे धीरे हम हथियाने की प्लानिंग कर रहे थे। हमने सोचा कि हम इनकी लाश ठिकाने लगा देंगे, और ये सारी चीज़ें ये बताती हैं। तो ऐसे करके इनका भांडा फूटता है, ये जुर्म कबूलती हैं, और फिर पुलिस इनके घर भी भेजती है एक टीम, पुलिस की टुकड़ी नॉर्थ 24 परगना में, और वहाँ 20 एविडेंस मिलते हैं पुलिस को, 20 साक्ष्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं कि इन्होंने कैसे घर में 40 घंटे तक लाश रखी और कहाँ क्या ठिकाने लगाया, सब कुछ मिलता है पुलिस को। और ये जो है सब कुछ होता है उस भूकंप की वजह से। सोचिए आप, कभी आपने ऐसा सोचा कि भूकंप आया होगा इसीलिए लोग वहाँ पे आ गए होंगे, और
ये जैसे ही उतरी होंगी टैक्सी से तो लोग भी इनके सामने आ गए, इनको पकड़ लिया, जबकि सुबह सुबह वहाँ कोई नहीं होता। और वो जो घाटी थी जहाँ ये दोनों माँ बेटी लाश ठिकाने गई थी, ये जो घाट है कुम्हार टोली घाट, जहाँ ये पहले रहती भी थीं, वहाँ लोग अक्सर उस घाट पे लाश ठिकाने लगाते थे। बहुत सारी लाशें वहाँ पे मिलती थीं, तो इनके दिमाग में था कि वहीं ये भी लाश ठिकाने लगा देंगे। बट आज तक कोई रंगे हाथों नहीं पकड़ाया था लाश को ठिकाने लगाते हुए उस जगह पे। और ये पहला वाक़या था कि भूकंप की वजह से, भूस्खलन की वजह से लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए और भूकंप ने इन दोनों को पकड़वाया, कुदरत ने इन दोनों को, माँ बेटियों को पकड़वाया। सोचिए आप, ये किसी ने सॉल्व नहीं किया ये केस, ये भूकंप ने सॉल्व किया, कुदरत ने सॉल्व किया। और ऐसा करके ये माँ बेटी दोनों हिरासत में ली जाती हैं और ऐसा करके इनका एक बहुत बड़ा अपराध जो ये कर रही थी वो सामने आता है और इनको सज़ा सुनाई जाती है। 13 मार्च तक इनको कस्टडी में रखा गया है। उसके बाद अगली सुनवाई होगी जिसमें देखा जाएगा कि इनका क्या करना है। पर ये जो केस था वो बड़ा मज़ेदार था। मैंने कहा था आपको कहानी की शुरुआत में कि आपको मज़ा आएगा, क्योंकि जिस तरह से ये माँ बेटी पकड़ाई, भूकंप ना आता तो उतने लोग ना आते, सुबह सुबह उस घाट पे कोई ना होता और वो लाश ठिकाने लगा देती। और क्या पता ये पकड़ाती या नहीं पकड़ाती, हो सकता था पकड़ा भी जाती, पर बहुत समय बाद पकड़ाती अगर पकड़ाती भी तो। बट ये रंगे हाथ पकड़ाई बिल्कुल, और वीडियो भी सामने आ गए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आज की कहानी की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए, आपकी प्रतिक्रियाएं दीजिए इस पूरे केस पे। और अगर आपने मेरे चैनल द केस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।